नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों का रुख करते हैं। बात करते हैं विधानसभा के मानसून सत्र की। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो चुका है, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। दरअसल सदन की कार्रवाई दिवंगत नेताओं को शोक श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साप्ताहिक कार्यसूची की जानकारी दी तो विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में राशन और बिजली महंगी कर दी गई है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सदन में उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही और इस दौरान सीएम के इस्तीफे की मांग की गई है। इस दौरान आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने दरअसल नियम 67 के तहत चर्चा की मांग की और इस पर वे अड़े रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने विपक्ष से मुखातिब होते हुए कहा कि चर्चा की जाएगी, लेकिन मंत्रियों का परिचय जरूरी है। इस दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और विपक्ष के बीच हंगामे को लेकर थोड़ी बहुत नोकझोंक भी देखी गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति दी। इसके बाद अग्निहोत्री ने सत्ता पक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि 6 महीने से आप सबकी करतूतें देख रहे हैं। ये लफ्ज़ जो है अग्निहोत्री के थे। इसके बाद उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर का इस्तीफा भी मांगा, जिसके बाद जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने अग्निहोत्री के इस्तीफे पर कहा कि क्या हम आपके कहने पर इस्तीफा देंगे। नियम 67 के पर सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से जो कहा गया, इस पर उन्होंने सीएम ने कहा कि कोरोना को लेकर सभी सदस्यों को नोटिस दिया गया है, सरकार की ओर से बयान भी दिए जाने हैं। ऐसे में सीएम ने कहा कि पहली बार विपक्ष की ओर से नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। स्थगन में बीजेपी विधायकों की तरफ से, माफ कीजिएगा, सदन में बीजेपी विधायकों की तरफ से टाइम टाइम फिस के नारे भी लगाए गए। तो कुल मिला के आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई, शोक श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुई, लेकिन इसके बाद से जैसा कि हम पहले से बता रहे हैं कि हंगामेदार सत्र रहने के आसार हैं। विपक्ष लामबंद दिखाई दिया और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से नियम 67 के तहत प्रस्ताव भी दिया गया, इस पर चर्चा की मांग की गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर जवाब दिया और कहा कि यह पहली दफ़ा इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। वहीं प्रदेश में यानी कि हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और दूसरी जन समस्याओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस 8 सितंबर को चौड़ा मैदान में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में प्रदेश भर के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसकी जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार के आंख कान नाक जो है खोले जाएं। उन्होंने आरोप लगाया कि जयराम सरकार प्रदेश की समस्याओं पर अंधी, गूंगी और बहरी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा के दौरान कांग्रेस का यह धरना प्रदर्शन प्रदेश सरकार को जगाने के लिए एक संघर्ष का जरिया है। तो आपको बता दें कि सदन के भीतर तो विपक्ष हमलावर होगा ही, आपको बता दें कि सदन के बाहर भी कांग्रेस जो है सरकार को घेरने की कवायद में जुटी हुई है और इसके लिए कल प्रदर्शन देखे जाएंगे। इस सरकार ने कांग्रेस पार्टी को मजबूर किया, क्योंकि जो इस सरकार का शासनकाल रहा है और ख़ासकर जो कोरोना काल रहा है, हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के जो है नए आयाम स्थापित हुए। नित्य जो है भ्रष्टाचार के नए मामले सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा करना पड़ा और अभी जो इनके मंत्री हैं उन पे विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही है। उसी तरह से जो समाज का हर वर्ग है, चाहे कर्मचारी हैं, युवा हैं, किसान हैं, बागवान हैं, व्यापारी हैं, इस सरकार ने कोरोना काल में किसी की, जैसा कि आप कुलदीप राठौर को सुन रहे थे और इससे पहले हमने बताया किस तरह से नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी हमलावर है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला वक्त जो विधानसभा का जो सत्र है जो 18 सितंबर तक चलेगा, काफ़ी हंगामेदार रह सकता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ बात करते हैं कंगना रनौत से जुड़ी हुई। सुशांत सिंह संदिग्ध मौत के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत नेपोटिज्म, मूवी माफिया के खिलाफ काफ़ी मुखर रही हैं और पिछले दिनों शिवसेना सांसद संजय राउत और उनके बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। मुंबई में शिवसेना के तल्ख तेवर को देखते हुए और धमकियों को देखते हुए कंगना रनौत को गृह मंत्रालय ने वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का फैसला किया है।
बेबाक बोल के लिए मशहूर बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत को गृह मंत्रालय की ओर से वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। दरअसल शिवसेना के कद्दावर नेता संजय राउत के साथ कंगना की जुबानी जंग के बाद बदले हालात को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। एक तरफ जहां कंगना रनौत सुशांत सिंह मौत के मामले में खुलकर अपनी बात रख रही हैं और बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन को बेनकाब कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर शिवसेना के नेता संजय राउत के साथ तल्ख बयानों को लेकर भी खासी हमला है। दरअसल राउत के कंगना को मुंबई नहीं आने की नसीहत के बाद कंगना ने मुंबई की तुलना पाक अधिकृत कश्मीर से कर दी। इसके बाद संजय राउत के आपत्तिजनक बयानों पर कंगना ने पूरी शिवसेना को आईना दिखा दिया। संजय राउत जी, आपने मुझे कहा कि मैं एक हरामखोर लड़की हूँ। आप एक सरकारी मुलाजिम, एक मंत्री, आप तो जानते ही होंगे कि इस देश में हर दिन नहीं हर घंटे कितनी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बॉडीज काट के ऐसी डाल के फेंक दी जा रही है, उनकी काम की जगहों पे उनको गालियां दी जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, उनके खुद के पति उनके कान, नाक, मुंह, कान, जबड़े तोड़ रहे हैं। और आपको पता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है ये जो मानसिकता आपने, जिसका भौंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, वो मानसिकता इसकी जिम्मेदार है। और संजय जी, मैं 9 सितंबर को आ रही हूं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। और हम भी देंगे संजय जी, हम भी देंगे, क्योंकि हमको भी वो कर्ज निभाना है। मिलते हैं 9 सितंबर को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कंगना के इस पलटवार से अंदाजा लगा सकते हैं कि बयानों की तलखी किस कदर बढ़ चुकी है। दरअसल 3 सितंबर को कंगना रनौत ने संजय राउत को कोट करते हुए एक ट्वीट किया और लिखा, शिवसेना नेता संजय राउत ने मुझे खुले तौर पर धमकी दी है और कहा है कि मैं मुंबई नहीं आऊं। मुंबई की सड़कों पर आजादी के नारों के बाद अब खुली धमकी मिली है। मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर की तरह क्यों लग रही है? इस ट्वीट के बाद हालांकि कंगना की भी आलोचना शुरू हो गई है। उनके कई सहयोगी फिल्म स्टार ने मुंबई की तुलना पीओके से करने पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि इस ट्वीट के बाद शिवसेना भड़क गई और खास तौर पर सांसद संजय राउत की जुबान और तल्ख हो चली। शिवसेना के मुख्य पत्र में कंगना को मेंटल वुमेन तक करार दे दिया गया है। शिवसेना की तरफ से कहा गया है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है कि एक आउटसाइडर जिसने मुंबई में आकर सब कुछ हासिल किया, वो मुंबई का अपमान कर रही है और गलत बातें बोल रही है। इसकी आलोचना होनी चाहिए। संजय राउत पर उनके बयानों के लिए जब उनसे माफी मांगने को कहा गया तो उन्होंने इससे किनारा कर लिया और कहा कि पहले कंगना उनसे माफी मांगे। हालांकि संजय राउत जितने तल्ख हैं, तो कंगना रनौत के बयान भी कम धारदार नहीं है। धमकी और तीखी बयानों से भड़की कंगना ने शिव सैनिकों को ओपन चैलेंज दिया। 4 सितंबर को एक ट्वीट में रनौत ने लिखा, मैं देख रही हूँ कि कई लोग मुझे मुंबई वापस नहीं आने की धमकी दे रहे हैं, इसीलिए मैंने तय किया है कि 9 सितंबर को मुंबई आऊंगी और मैं मुंबई एयरपोर्ट पहुंचकर टाइम पोस्ट करूंगी। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। उधर कंगना के मुंबई जाने के ऐलान के बाद कंगना के परिजनों को उनकी चिंता सताने लगी है। खास तौर पर बॉलीवुड क्वीन के पिता अमरदीप रनौत इस प्रकरण से काफी ज्यादा परेशान है। कंगना ने खुद एक वीडियो ट्वीट करके उनकी परेशानी जाहिर की है। कंगना के पिता ने प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू को सुरक्षा के लिए पत्र लिखा और बहन रंगोली चंदेल ने भी सीएम जयराम को फोन किया। उसके बाद हिमाचल सरकार ने कंगना की सुरक्षा बढ़ाई। पिछले दिनों बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की सुरक्षा से संबंधित बहुत तरह की बातें समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में देखने को मिली हैं। कंगना रनौत हिमाचल से संबंधित हैं और बॉलीवुड में उनने हिमाचल का नाम और पूरे देश का नाम रोशन किया है। उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस दृष्टि से डीजीपी को हमने आदेश दिए कि वो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट की असेसमेंट करें और उसके पश्चात हमने एक निर्णय लिया कि उनके निवास मनाली में हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी और आवश्यक होगा तो जो प्रवास उनका होगा, जो टूर होगा, उसमें भी हिमाचल प्रदेश अपनी सुरक्षा देने के लिए तैयार है। इसके साथ में मुझे और भी जानकारी मिली कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी पिछले कल सीआरपीएफ की ओर से 11 कमांडो की एक टीम जो है उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं इस निर्णय का भी
अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कंगना रनौत हमारी हिमाचल की बेटी है, उनकी सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक होगा उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी। शिवसेना की लामबंदी और कंगना की चुनौती को देखते हुए देश भर से उनकी सुरक्षा की आवाजें उठने लगी हैं। लिहाजा अब गृह मंत्रालय ने वायु श्रेणी की सुरक्षा दी है। कंगना रनौत ने इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया और कहा कि गृह मंत्री ने भारत की बेटी की लाज रखी और इसके बाद अब किसी भी देशभक्त की आवाज को नहीं कुचला जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हिमाचल पंजाब। बहरहाल जिस बेबाकी से कंगना रनौत अपनी बात रख रही हैं और जिस तलखी के साथ शिवसेना उन पर जो है वार कर रही है, कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि 9 तारीख जो कि चुनौती दी है कंगना रनौत ने, उस दिन क्या होता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में लाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विद्या भारती 11 सितंबर से देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करने जा रही है। इसी को लेकर हिमाचल शिक्षा समिति के महासचिव दिलाराम चौहान ने कहा कि इस जागरूकता अभियान के तहत सुधार के दायरों, पैमानों और व्यापक चर्चा की जाएगी ताकि लोगों को नई शिक्षा नीति की पूरी जानकारी मिल सके। इसके अलावा माई NEP प्रतियोगिता भी आयोजित कराई जाएगी, जिससे लगभग 13 भाषाओं, 4 उप विषयों पर आयोजित इसे कराया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में भारत केंद्रित समग्र शिक्षा, ज्ञान आधारित समाज और गुणवत्ता शिक्षा के संबंध में प्रश्न होंगे। इस प्रतियोगिता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कक्षा 9 से 12 की पहली श्रेणी, दूसरी स्नातक श्रेणी और तीसरी नागरिक श्रेणी है। प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो शुरू हुई है, इसके लिए हम विद्या भारती प्रदेश भर में एक प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2020 से ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। जो हमारी वेबसाइट है www.mynap.in के माध्यम में रजिस्ट्रेशन होगा पहले, फिर उसके बाद 3 चरणों में हमने इसको आयोजित करने का निर्णय लिया है। 9 से 12 के कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए, और जो स्नातक श्रेणी के वो दूसरी श्रेणी है, और तीसरी हमारी नागरिक श्रेणी है। शिमला के पंथा घाटी में शहीद जवान बीमा तेंजिन का राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। आपको बता दें कि 30 अगस्त को तिब्बत सीमा पर पेट्रोलिंग के दौरान विस्फोट हो गया, जिसमें 7वीं बटालियन के तेंजिन शहीद हो गए। शहीद को याद करते हुए तिब्बतन समुदाय के लोगों ने शोक सभा आयोजित की। इसमें तिब्बती युवा कांग्रेस और तिब्बती महिला मंच की तरफ से शहीद सूबेदार तेंजिन को भावभीनी श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। हिमाचल प्रदेश में कोरोना रिकॉर्ड तोड़े जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 400 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक के सबसे अधिक आंकड़े बताए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 7,415 के पार पहुंच चुका है और एक्टिव मामलों की संख्या 2,176 से ज़्यादा है। साथ ही कोरोना से प्रदेश में जो मरने वालों की संख्या है वो 53 हो चुकी है। वहीं 5,138 लोगों ने कोरोना को मात दी है। हालांकि अब प्रदेश का रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है, 70% से ज़्यादा है, लेकिन बढ़ते मामलों से और मौतों के जो आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता की बात ज़रूर है। एक तरफ आपको बता दें कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहाँ भी इसका खौफ देखने को मिल रहा है कोरोना का, और तमाम एहतियात वहाँ पे बरते जा रहे हैं। साथ ही साथ सरकार की गुजारिश है कि तमाम जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं और जो भी संबंध में जहाँ पे लोग यात्रा कर रहे हों, चाहे कहीं दूसरी जगह जा रहे हों, तो कोविड से जुड़े हुए शर्तें, जो नियम है, दिशा निर्देश हैं, उनका पालन बखूबी करें। वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री, जैसा कि हम बता रहे हैं, कंगना रनौत, आपको बताएं कि उनके बयान को लेकर के अभी हमने बताया कि वो सुर्खियों में रही हैं, और इसके चलते आपको बताएं कि वो उनकी मुंबई वापसी के जो है वो तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। कंगना रनौत के उनके सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया था कि वे 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगे। फिलहाल कंगना मनाली के सिमसा स्थित अपने घर पर ठहरी हुई हैं, जहां उनके कोरोना टेस्ट की तैयारी चल रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम सैंपल लेने पहुंची है, दरअसल अभी आज पहुंची थी, और मेडिकल टीम ने नगर स्वास्थ्य खंड के BMO डॉक्टर रणजीत भी इसमें शामिल रहे। BMO डॉक्टर रणजीत ने बताया कि कंगना रनौत और
उनकी बहन रंगोली का टेस्ट लिया गया और इसकी रिपोर्ट जल्द ही सौंप दी जाएगी। कंगना रनौत जी का कोविड टेस्ट करने के लिए इनके घर यहाँ आई। यहाँ पर इनके परिवार से 2 लोगों का टेस्ट होगा, कंगना जी और उनकी सिस्टर रंगोली जी का, साथ में उनका एक पीए है, उनका भी टेस्ट होगा। 3 व्यक्तियों का टेस्ट होगा। तो इसकी रिपोर्ट कल तक संभवतः। बिलासपुर में श्री नैना देवी जी के गांव खाल टिब्बा और आसपास के क्षेत्रों में मक्की की फसल में कीड़े के कारण जो है यहाँ पे काफ़ी फसल ख़राब हो चुकी है। इससे किसानों के जो कामकाज हैं, जो उनकी मेहनत है, उस पर पानी फिर गया है। किसान मक्की की फसल को इस हाल में देखकर बेहाल हैं। किसानों का कहना है कि इससे पहले उनकी गेहूं की फसल भी ख़राब हुई थी। पीले पड़ने से, पीले रेतुए के कारण गेहूं की फसल खाने लायक नहीं रही थी। अब कीड़े के कारण मक्के की फसल ख़राब हो गई है। इसको लेकर उन्होंने विभाग को सूचित किया है, कृषि विभाग को। इसके बाद अधिकारी जो है मौके पर पहुंचकर उन्होंने फसल का जायज़ा लिया। किसानों ने प्रशासन से अभी मुआवजे की गुहार लगाई है। वहीं सिरमौर के मुख्यालय नाहन में भाषा और कला विभाग की तरफ से 1 सितंबर से 14 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाएगा। हर साल मनाए जाने वाले इस कार्यक्रम का इस साल ऑनलाइन आयोजन किया जाएगा, जो कि कोरोना के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है। प्रतियोगिता में नारे लिखने और क्विज कंपटीशन का आयोजन भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चे हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। विजेता को नगद राशि और सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। संस्कृति विभाग जिला सिरमौर द्वारा भाषा एवं संस्कृति निदेशालय के आदेशानुसार जो 1 सितंबर से 14 सितंबर तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया जाता है, उसके अंतर्गत जिला में भी स्कूली छात्र छात्राओं की प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही है। इन प्रतियोगिताओं में प्रमुख प्रतियोगिताएं जो रहेगी उसमें है नारा लेखन प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। नारा लेखन पुरस्कार, प्रश्नोत्तरी में 1000, द्वितीय पुरस्कार रहेगा हमारे पास 700 और तृतीय 500 है। और जिसमें नारा लेखन में हमारा जो पुरस्कार है वो है 500, 400 और 300 रुपये और प्रशस्ति पत्र। चलिए अब रुख करते हैं पंजाब की खबरों का। कोरोना का कहर पंजाब में लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे नेता भी बच नहीं पा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके पटियाला में आम आदमी पार्टी और लोक इंसाफ पार्टी के नेता सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। न तो कार्यकर्ताओं ने मास्क पहना था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा था। विरोध प्रदर्शन के दौरान अक्सर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर के यह प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान देखा गया कि न वे मास्क पहने हुए थे, न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन था और इस तरह के मामले जो है हर तरफ से देखने को मिल रहे हैं। दरअसल ये लोग बेखौफ होकर के कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए और अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी कोरोना के जद में डालते हुए दिखाई दिए। सीनियर IAS अफसर ने अपनी रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੋ ਐਂਡ CBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡ ਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਬਰਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗਾ कि साढ़े इस एजीटेशन तो बाद भी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बर्खास्त ना किया मंत्री या CBI की जांच ना कराई तो लोक इंसाफ पार्टी घर बैठने वाली नहीं। असी पूरे पंजाब के अंदर दलित वर्ग नाल संबंधित MP एंड MLAs इन्हां दे घरां दा घराओ करांगे कि तुसीं चुप ते खामोश हो। दलित विद्यार्थियों का भविख स्पॉयल खत्म करने वास्ते एडा वड्डा स्कैम असी कांग्रेस दे पार्टी दे जिहड़े समागम उन्हां दा भी दलित विद्यार्थियों को नाल लिजा के इन्हां दा जुलूस कढ़ के इन्हां दा बायकाट कराया। सर 144 धारा लगी है फिर भी बावजूद इतना कट 144 ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 44 ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਟੂਲ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਵਰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਕਰੋਨਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ
ये बिल्कुल वाजिब है कि अगर कोई स्कैम हुआ है तो आप इसको बतौर विपक्ष ये ड्यूटी बनती है कि आप इसको उठाएं, ज़ोर शोर से उठाएं। लेकिन ये भी ख्याल रखें कि इसी संक्रमण का दौर चल रहा है, आप भी खुद मास्क पहने और अपने कार्यकर्ताओं को भी कहें कि वो भी मास्क पहने, साथ ही साथ थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। प्रदर्शन ऐसे भी हो सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले को लेकर पंजाब की राजनीति गरमाई हुई है। जैसा कि अभी देखा ही आपने, इस दौरान पंजाब में कई जिलों में आम आदमी पार्टी की तरफ से कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत का पुतला जलाया गया और नारेबाजी की गई। साधु सिंह धर्मसोत पर आपको बता दें कि एससी स्कॉलरशिप में 64 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है और अब उनके इस्तीफे की मांग चल रही है। 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, बरनाला, नाभा और पटियाला की। यहाँ पे अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हुए, पुतला जलाया गया साधु सिंह धर्मसोत का और उनके इस्तीफे की मांग की गई। यह क्रम जो है काफ़ी दिनों से अब चलने लगा है और हर दिन हर जगह अगर कहा जाए तो पंजाब के अलग अलग शहरों में किसी न किसी पार्टी की तरफ से, विरोधी पार्टियों की तरफ से प्रदर्शनों का दौर चलता है। सबसे बड़ी बात है कि प्रदर्शन हो रहे हैं, विपक्ष की तरफ से आवाज़ें उठाई जा रही हैं, लेकिन इस पर सरकार ने चुप्पी साधे रखी है। सरकार की तरफ से कोई भी बड़ा मंत्री, चाहे कोई मुख्यमंत्री से लेकर के दूसरे भी बड़े कैबिनेट मंत्री, इस पर विपक्ष के आरोपों को लेकर के कोई सफाई देने नहीं आ रहा है, ना ही कोई बात करने आ रहा है, ना ही इस पर कोई व्यापक रूप से कोई अपनी बात रखने के लिए विपक्ष से संपर्क भी साध रहा है। लेकिन लगातार प्रदर्शनों का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं कोविड के संकट काल में यह एक चुनौती बनी हुई है। उधर बरनाला में भारतीय किसान यूनियन उग्राहा ने केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 ऑर्डिनेंस और बिजली एक्ट के विरोध में डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किए और पंजाब सरकार के खिलाफ इस दौरान नारेबाजी की। किसानों ने डीसी को मांग पत्र भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन का इस पर कहना है कि पंजाब में किसानों की खुदकुशी की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वे लोग 15 सितंबर से 20 सितंबर तक अमृतसर और पटियाला में अपना प्रदर्शन तेज करेंगे। यहाँ भी दरअसल प्रदर्शनों का दौर चल रहा है और आप देख भी सकते हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का कितना ख्याल रखा जा रहा है। दरअसल ये एक बड़ी चुनौती है, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण चल रहा है। प्रदर्शन ज़रूरी है, किसानों की अपनी बातें पहुंचानी बेहद ज़रूरी है, उनका ये अधिकार भी है, लेकिन साथ साथ अपनी भी सहूलियत उनको देखनी होगी। जो संक्रमण का दौर चल रहा है, अपना भी जो है ख्याल रखना होगा स्वास्थ्य का, साथ ही साथ दूसरों का भी रखना होगा, ये भी एक जिम्मेदारी है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।